700 करोड़ लोग धरती पर हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने ये काम दुखी होने के लिए किया था या फिर ये काम मैंने दुखी होने के लिए कर रहा हूँ। सारे जीव, सभी मनुष्य सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक, जीवन भर सुख को थामने और दुख को भगाने में लगे हैं। फिर भी देखा जाता है कि जीवन में कहीं कहीं थोड़ा सा सुख आया, बाकी तो दुख ही दुख है। एक आदमी ने अपने जीवन भर पाई पाई इकट्ठा करके एक बंगले की तरह आलीशान घर बनाया। इस घर पर उस आदमी को बहुत ज़्यादा मोह था। वह घर की जी जान से देखभाल करता था। छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो उसे तुरंत दुरुस्त करता था। कई बार लोगों ने उसे उस घर को बेचने की सलाह दी थी। बहुत लोगों ने उसे बहुत अच्छी कीमत पर उस घर को मांगा भी था। उसका खुद का बेटा भी अच्छी कीमत मिलने से उस घर को बेचने के लिए तैयार था, लेकिन वो आदमी कभी भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे जीवन में किसी भी और वस्तु से ज़्यादा इस घर पर गर्व था, अभिमान था। एक दिन वो आदमी बाजार गया हुआ था। जब वह बाजार से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ जमा है। वह दौड़ते हुए आया तो उसे बहुत बड़ा आघात लगा, क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। अपने सबसे प्यारे घर को ऐसे आग में जलते हुए देखकर वह अधमरा सा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने निर्णय लिया कि अगर उसका घर नहीं रहेगा तो वह भी नहीं रहेगा। वह भी उसी जलते हुए घर में अपनी जान दे देगा। अपने दुख में जब वो आदमी जलते हुए घर में जाकर अपनी जान देने गया, तब वहाँ तमाशा देख रहे लोगों में से एक ने उसे रोक लिया और उसे कहा कि क्यों बेवजह अपनी जान देना चाहते हो, क्योंकि अब यह घर तुम्हारा नहीं है। एक दिन पहले ही तुम्हारे बेटे ने इस घर का सौदा किसी के साथ कर दिया था। जैसे ही उस आदमी को इस बात का पता चला, उसका सारा दुख खत्म हो गया। अब वह आदमी भी वही बाकी लोगों की तरह खड़े होकर उस घर के जलने का तमाशा देखता रहा। जब वहाँ पर उस आदमी का बेटा आया तो वह आदमी अपने बेटे के पास जाकर उसे कहने लगा, जरूर मैंने पिछले जन्म में कई पुण्य किए होंगी, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। अगर तुमने इस घर को सही समय पर बेच न दिया होता तो आज मेरी जान चली जाती। तुमने इस घर को सही समय पर बेचकर मेरी जान बचा ली बेटा। बाप की बातें सुनकर बेटे का मुंह उतर गया। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि पापा, मैं इस घर का सौदा करने के लिए ज़रूर गया था, लेकिन अभी इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। यह सुनते ही आदमी का दिल फिर से बैठ गया। वह अपना सर और छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं बर्बाद हो गया। पहले किसी और का घर जल गया, यह जानकर जो उसे खुशी हुई थी, वह अब उसका घर है यह जानकर दुख में बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दुख का कारण किसी भी चीज़ को अपना मानना होता है। जब कोई चीज़ अपनी है और वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वह चीज़ किसी और की है और उसके साथ कुछ भी हो जाए तो हमें दुख नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही लिखा है कि किसी भी वस्तु को अपना मानना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए किसी भी वस्तु के साथ ज़्यादा लगाव या मोह नहीं बांधना चाहिए। अगर हम ऐसा कर सके तो हमें जीवन में दुख भी नहीं होगा। एक बार ऋषि से उनके शिष्यों ने प्रश्न किया, मनुष्य रोते हुए जन्मता है, फरियाद करते हुए जीता है और निराश होकर मरता है, इसके पीछे क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, प्रश्न तो बहुत अच्छा है। मानव मात्र का
मंगल करने वाला है। मनुष्य का वास्तविक सुख स्वभाव, चेतन स्वभाव अकाल पुरुष से स्फुरित है। जैसे हर तरंग का मूल स्थान पानी है, ऐसे ही हर जीव का मूल स्थान सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा है। वह उस आत्मदेव की प्रीति, आत्मदेव के ज्ञान से स्फुरित होता है। लेकिन बाहर के दृश्य जगत को, माया को सत्य मानकर यह पालूं या भोग लूं या यह कर लूं तो मैं दुखी हो जाऊं। इस वहम से, इस नासमझी से जीव एक दुख से दूसरे दुख, दूसरे दुख से तीसरे दुख में भटकता रहता है। सत्संग के बिना एक तो कान के द्वारों से संसार घुसता है, दूसरा आँख के दरवाज़ों से घुसता है। आँख से कम कान से ज़्यादा घुसता है। किसी की निंदा कान से सुनकर उसके प्रति नफरत हो जाती है। किसी स्थान की प्रशंसा कान से सुनकर उससे आसक्ति हो जाती है। नफरत और आसक्ति हमारी आध्यात्मिक उन्नति में खलबली करती रहती है। जैसे पानी में उठ रही तरंग पर तरंग शांत पानी की गहराई नहीं देखने देती, ऐसे ही जीव शांत सुख स्वरूप चेतन स्वरूप है। लेकिन अनुकूलता के लिए तड़प और प्रतिकूलता से भागम भाग की दौड़ में जीवन का हौसला खो गया है। भगवदाश्रय सत्संग का आश्रय लेने से खोए हुए हौसले को फिर पा सकते हैं। दक्ष ने बाहर की सफलता को सर्वोपरि माना। हालांकि दक्ष कोई साधारण राजा नहीं थे। कई लोकपालों का अध्यक्ष था, कई राजे महाराजे जिनके अधीन रहे। ऐसे लोकपालों का भी परम अध्यक्ष और भगवान शिव जी का ससुर था। फिर भी बाहर की चीज़ों को महत्व दिया और अंतरात्मा में गोता मारने से विमुख हो गया तो दक्ष की सारी करी कमाई चौपट हो गई। यज्ञ विध्वंस हुआ, सिर कटा और बकरे का सिर लगा। अभी भी शिवालय में लोग बै बै करके याद दिलाते हैं कि ईश्वर की प्रीति के बिना, ईश्वर की शांति के बिना तुम बाहर कितनी भी मैं करोगे, आखिर थक के संसार से रवाना हो जाओगे। हमारे लिए माँ के शरीर में दुख बनाने की सत्ता उसी की है। माँ की शेर से नाभि जोड़ने की सत्ता, करुणा उसी की है। उस परमात्मा के चिंतन से हमारी बुद्धि में परमात्म्य रस, परमात्म्य ज्ञान, परमात्मा समता आ जाए तो हम संसार में आसानी से सफल हो सकते हैं। राजा उत्थानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। ध्रुव की माँ थी सुनीति, जो सामने दिखे मन उसके लिए लग जाए और आगे पीछे का विचार किए बिना उसके पीछे लग जाए, वह है सुरुचि। आज के ज़माने में सुरुचि की दौड़ में लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। अनिद्रा का रोग, आत्महत्या की मुसीबत, प्रेमी प्रेमिकाओं का एड्स, यह सब सुरुचि का ही परिवार है। जिसमें रुचि हुई वह कैसे भी करके
करने लगो, चोरी, बेईमानी, कपट, कुछ भी करके रुचि के अनुसार पाओ, खाओ, मजा करो, यह दुख का कारण है। परिणाम का विचार करके और परिणामों को सफलता देने वाले परमात्मा में गोता मार कर निर्णय करना, भोगना या पाना, यह हो गई सुनीति। सुनीति की धनी सुनीति का बेटा ध्रुव था और सुरुचि का बेटा उत्तम था। सुरुचि के जीवन में कलह, अशांति रही और उसके पुत्र के जीवन में भी देख लो, वह यक्षों से मारा गया, राजपाट चला गया। सुनीति के बेटे ध्रुव को भगवान के प्यारे संत नारद जी का सत्संग मिला, भगवान नाम की दीक्षा मिली। सुनीति के पुत्र की मति सुमति हुई, राज्य भी अच्छी तरह से संभाला और ब्रह्म ज्ञान भी पाया। जहाँ सुरुचि है वहाँ आदमी एक दुख से निकलता है तो दूसरे दुख में गिर पड़ता है, लेकिन जहाँ सुमति है वहाँ दुख आता है तो भी उसकी शक्ति बढ़ाता है। सुमति वाला दुख का भोगी न बनकर दुखहारी में अपनी गति प्रीति बढ़ाता है। उसका दुख भी तपस्या और समता का सुख साधन बन जाता है। सुमति वाले के पास दुख भी साधन बन जाता है और सुख भी साधन बन जाता है। सुरुचि वाले को सुख भोग विलास करा के खोखला बना देता है और दुख दूसरों पर दोषारोपण व राग द्वेष करा के और भी कमज़ोर कर देता है। रागी, द्वेषी, मोही बना देता है। सुख दुख तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सुमति वाला इनका सदुपयोग करके परमात्मा तक पहुंचता है और सुरुचि वाला इनमें उलझ कर खप जाता है।